अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज अबाउट gaslighting. Gaslighting is a tactic of dark psychology in which we discuss. Gaslighting is a form of emotional and psychological manipulation in which different manipulators repeatedly deny facts, twist reality, or lies to make the victim doubt their own memories and feelings and perception. सो गैसलाइटिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यानी कि किसी को कायल करना या धोखा देना जिससे असली फैक्ट्स को डिनाई किया जा सके। लाइक पर्पस ऑफ गैसलाइटिंग ये है कि किसी की एक विक्टिम को कंट्रोल किया जा सके, उसके ऊपर डिपेंडेंट मेक विक्टिम को जो है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाया जा सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग सके, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी हो तब भी वो आपकी बात सुने, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा जो है वो हाइड लाइज और अब्यूज़िव बिहेवियर यानी कि झूठ और किसी भी इंसान के साथ गलत किया जाना या ज़्यादती किए जाने वाले बिहेवियर को छुपाना, और रिड्यूस द विक्टिम कॉन्फिडेंस, जो भी इंसान मजबूर है उसका कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर तोड़ देना। मेक द विक्टिम फील क्रेजी, कि दूसरा इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर डिस्कम्फर्ट या मेंटल स्टेट में समझना शुरू हो जाए कि उसी से सारी गलतियां होती हैं, हर चीज़ उसी ने गलत की होती है, उसके कंट्रोल में नहीं होती, और दूसरा इंसान मुकम्मल उसकी सेल्फ इमेज पर, सेल्फ परसेप्शन पर, सेल्फ थॉट्स पर और उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी पर जो है वो डाउट क्रिएट करता है, उसको अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लेता है कि वो ना तो उसके बगैर अपना कोई फ़ैसला कर सकता है, ना ही उसके बगैर अपनी लाइफ का कोई भी जो है वो डिसीजन बनाने के बजाय कुछ भी नहीं कर सकता। देन कॉमन गैसलाइटिंग टेक्निक ये है कि दे डिनाई, फर्स्टली इज़ द डिनाइंग रियलिटी। दे डिनाई समथिंग दैट क्लियरली हैपन, जो चीज़ मुकम्मल तौर पर हुई होती है। यू शाउटेड एट मी, विक्टिम कह रहा है कि तुमने मुझ पर शाउट किया, लेकिन मैनिपुलेटर कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई नेवर शाउटेड ऑन यू। आप सिर्फ इस बात को इमेजिन करिए, यानी कि क्लियरली एक चीज़ जो हुई है उसको डिनाई कर देना। एंड द ट्विस्टिंग फैक्ट इज़ लाइक दैट चैलेंजिंग द स्टोरी ऑफ कन्फ्यूजन्स और द विक्टिम, यानी कि अगर कोई भी स्टोरी है, कोई बात है, यू फॉरगेट माई बर्थडे, इट्स अ मेन फैक्ट, तो मैनिपुलेटर जो है, जो मैनिपुलेशन कर रहा होगा या गैस लाइटिंग का यूज़ कर रहा होगा, वो कहेगा आई डिडंट फॉरगेट, कि मैं नहीं भूला, आपने मुझे याद नहीं करवाया, इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है। तो वो दूसरे बंदे को क्या कर देगा, कम्प्लीटली तौर पर विक्टिम को जो है वो कंफ्यूज कर देगा, ताकि वो इंसान जो है वो अपनी ही परसेप्शन, मेमोरी, थॉट्स के ऊपर डाउटफुल होना स्टार्ट हो जाए। देन द कॉमन गैस लाइटिंग टेक्निक्स में मिनिमाइजिंग फीलिंग्स, इग्नोरिंग और बी लाइटनिंग इमोशंस, यू आर टू सेंसिटिव एग्जाम्पल एंड यू आर ओवर रिएक्टिंग, यानी कि कोई इंसान ओवर सेंसिटिव होता है किसी चीज़ को लेकर, सेंसिटिव होता है, लेकिन विक्टिमाइज क्या करेगा कि आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं चीज़ों को लेकर। देन रिपीटिंग लाइज अंटिल द विक्टिम बिगेंस बिलीविंग देन एवरीवन थिंक्स यू आर अनस्टेबल, यानी कि किसी इंसान को इस चीज़ का यकीन दिला देना कि तुम अनस्टेबल हो, तुम्हारे अंदर कोई खामी है, तुम चीज़ों को समझ नहीं सकते, और उसको बार बार एक ही बात कर करके उस इंसान के दिमाग में ये बात मुकम्मल तौर पर बिठा देना कि तुम्हारे अंदर नफ्सियाती मसला है, तुम अनस्टेबल हो, मेरे अंदर कोई गलती मौजूद नहीं है। देन वी हैव अ साइंस यू आर बीइंग गैसलाइटिंग, वो कॉन्स्टेंटली आपको अपोलोजाइज़ करेंगे, वो आपको अपोलोजाइज़ करने पर मजबूर करते हैं, वो आपकी याददाश्त पर आपको डाउट होना महसूस होना शुरू हो जाता है, आप टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस मुकम्मल तौर पर डिक्रीज़ हो जाता है, आप हर वक्त उस पर्सन के अराउंड जब होंगे जो आपके लिए, जो आपके ऊपर मैनिपुलेशन का यूज़ कर रहा है, तो आप एंशियस, एक घबराहट की फीलिंग में रहेंगे। यू रिले ऑन देम फॉर वैलिडेशन, हर बात सुनने समझने के लिए आपको एक वैलिडेशन की ज़रूरत होगी। यू थिंक मे बी एवरीथिंग इज़ माई फॉल्ट, यानी कि हर चीज़ में सिर्फ गलती आपकी है, उस इंसान का कोई कसूर नहीं है, जबकि 90% ऑफ द टाइम उस पर्सन का कसूर होता है जो आपको मैनिपुलेट करा है, लेकिन वो आपके अंदर इस तरह की
थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट कर देगा, जिससे आपको ये महसूस होगा कि गलती सारी सिर्फ मेरी है, मुझे ही चीज़ें समझ नहीं आती या मेरी ही डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो है वो स्लो है, मुझे काम करने और बाकी चीज़ों को करने और समझने में जो है वो परेशानी महसूस होती है। अब आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं अगर किसी पर्सन के साथ मैनिपुलेशन का बिहेवियर यूज़ किया जा रहा हो। तो फैक्ट्स ये होते हैं कि लो सेल्फ इस्टीम शुरू हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक सेल्फ डाउट, एक ह्यूज सेल्फ डाउट शुरू होता है। देन इमोशनली कंप्लीटली तौर पर वो दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। वो अपनी लाइफ के कोई भी डिसीजंस लेने से पहले सोचेंगे, बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होगी, ख़ुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा उन्हें, लेकिन दूसरों पर वो मुकम्मल ट्रस्ट करेंगे। वो चाहे उन्हें जिस तरह मर्ज़ी मैनिपुलेट करके नेगेटिव वे में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, उन्हें बिल्कुल भी जो है ये चीज़ महसूस नहीं होगी। सोशल आइसोलेशन स्टार्ट हो जाएगी, सिर्फ कोशिश करेंगे कि उसी पर्सन के अराउंड रहें जो उनको मुकम्मल मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो पर्सन इनके लिए मुकम्मल तौर पर ठीक है, इनकी पूरी बात सुनता है, समझता है और इनको हर डिसीजन लेने में कंप्लीटली तौर पर इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से वो अपना आदी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि सिर्फ वो उससे अपना गेन हासिल कर सकें। देन हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज मैनिपुलेटर्स। सो फर्स्टली ट्रस्ट योर मेमोरीज एंड फीलिंग्स। अपनी मेमोरीज, अपनी याददाश्त, अपने ख्यालात, अपने जज्बात पर यकीन करना सीखें। अपनी बातों, चीज़ों को रिकॉर्ड करना सीखें, रिटन मैसेजेस में लिखना सीखें। अपने लिए एक हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट करें। दूसरे आपके डिसीजंस क्यों लें, आप खुद अपने डिसीजंस लें। दूसरों की सपोर्ट ज़रूर हासिल करें, ट्रस्ट ज़रूर करें, लेकिन इतना ट्रस्ट ना करें कि वो आपकी ज़िंदगी के टैक्टिक्स को, आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस को मैनिपुलेशन में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। प्रोफेशनल, अगर आपको महसूस हो कि आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो किसी भी प्रोफेशनल काउंसलर से डिस्कस करें ताकि आपकी लाइफ जो है वो आसान हो सके। डोंट फॉरगेट आर्ग्यू एंडलेसली विद समवन हु रिपीटेडली डिनाइज योर रियलिटी। अगर आप किसी बात पर ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि आप बिल्कुल सही हैं, दूसरा इंसान गलत है, तो आर्ग्यू करें, ताकि आप एंड तक आर्ग्यू करें, ताकि आप उसको ये चीज़ बता सकें कि तुम्हारे बार बार झूठ बोलने या डिनाई करने से मैं अपनी सही बात को गलत नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी मैनिपुलेटर से, जो या जो पर्सन गैस लाइटनिंग का यूज़ कर रहा है, आपकी अपनी ही मेमोरीज, याददाश्त को सेल्फ डाउटेड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कर रहा है कि वो आपको मुकम्मल तौर पर अपना आदी बना सके, आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करते हुए वो आपसे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा हासिल कर सके और उसको आपसे फ़ायदा हासिल करने में बेहतरी महसूस हो। तो ये होते हैं की वेज ऑफ टेक ऑफ गैस लाइटनिंग। गैस लाइटनिंग एक सिंपली टेलिंग लाइज हैविंग अ डिसएग्रीमेंट। ये रिपीटेड पैटर्न है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का, जो कि डिज़ाइन किया गया है समवन्स क्वेश्चन देयर ऑन रियलिटी, अपनी सच्चाई, अपने ज़िंदगी की कामयाबी, याददाश्त, अपनी मेमोरी, अपनी जजमेंट जो आप किसी के बारे में रखते हैं, या रिकग्नाइजेशन ऑफ योर बिहेवियर, अपनी अप्रोप्रिएट सेटिंग्स करें, अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करें। दूसरों की सपोर्ट ज़रूर हासिल करें, लेकिन उन लोगों की सपोर्ट हासिल करें जो वाकई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाह रहे हों। वो लोग जो आपको हार्म करना चाह रहे हैं, आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उनके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर गैस लाइटनिंग पर। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।